हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो आपका एमबीयू स्टेटस से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी शासन द्वारा कहा गया है कि जितने भी आपके विद्यालय में नामांकित बच्चे हैं उनका स्टेटस क्या है। अगर उनका स्टेटस आपका एमबीयू अपडेट नहीं है तो उसको आप जो है अपडेट करवाइए। तो हम सभी को ये कार्य प्राथमिकता के तौर पे करना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एमबीयू स्टेटस है क्या, मतलब कैसे इसको हम जो है अपने विद्यालय का डाटा देखें और कितनी पेंडेंसी है उसको हम कैसे चेक करें। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पहले पेंडेंसी अपने विद्यालय की चेक कर लें, मतलब डाटा आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने देख लिया है, डाटा देख लिया, उसके बाद अगर आप विद्यालय का एमबीयू जो बच्चे आपके हैं उनका स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं तो उसे हम कैसे करेंगे, वो हम सारी प्रक्रिया इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीयू है क्या। तो एमबीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। जैसे कि जब हम लोग आधार बनवाते हैं, चाहे आप बच्चे का बनवाएं चाहे अपना बनवाएं, तो आधार बनवाते समय तीन आपकी मुख्य बातें होती हैं। पहला आपका होता है फिंगरप्रिंट्स, दूसरा आपका होता है आइरिस जो आपकी पुतली होती है, और तीसरा आपका होता है फ़ोटो। इन तीन जो है मुख्य बिंदुओं पर आपका आधार जो है बनाया जाता है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 5 साल से पहले एडमिशन मान लो हो जाता है, आधार बन जाता है, तो उनके में क्या होता है कि 5 साल के बाद उनको फिर से जो है अपना आधार अपडेट करवाना पड़ता है। तो जब आधार अपडेट करवाते हैं तो उन्होंने तो आधार अपडेशन करवा लिया, तो क्या हमने विद्यालय स्तर पर अपने विद्यालय के बच्चों का जो है अपडेशन किया है, नहीं किया है एमबीयू वाला। तो ये स्थिति है। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। एक देखिए आपका यहाँ पर दिख रहा है एमबीयू पेंडिंग, एज 5 से 15, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 15 आपका एक कैटेगरी आपकी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या होती है आपके यहाँ पर एमबीयू पेंडिंग एज 15 एंड एबव, मतलब 15 साल से ऊपर और 5 से 15 साल। तो हमारे पास एमबीयू स्टेटस जानने की आपके दो यहाँ पर कैटेगरी बांटी गई हैं। पहला आपका 5 से 15 साल के बच्चे जो हमारे पास हैं उनका स्टेटस क्या है, उसमें कितने पेंडिंग कितने वेरीफाइड हैं, और दूसरा यहाँ पर आपका जो 15 साल से एबव हैं उनमें हमारे बच्चे कितने पेंडिंग हैं और कितने काम को करना है, ये हो गया। और ऐसे बच्चे कितने हैं जिनका एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड है। एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि आपने या तो पहले से कर रखा है या तो इस रेंज में वो नहीं आते हैं। जैसे मान लो एडमिशन किसी बच्चे का हुआ और 7 साल बच्चा एडमिशन कराने आया, तो आपने वहाँ से क्या किया, उसका पहले से ही उसको वैलिडेशन कर दिया है। और एक बात ध्यान रखिए कि यूडाइस पोर्टल पर जब भी आप एडमिशन शुरुआत में जब आपके प्रेरणा पे करते हैं, यूडाइस पे आते हैं, तो वहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पहले से ही थोड़ा जो वैलिडेशन का प्रोसेस था कर लिया था वहाँ पर आधार से। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी पेंडेंसी बहुत दिखा रही थी, तो शासन द्वारा निर्देश दिया गया कि इस पेंडेंसी को ख़त्म किया जाए, मतलब जो आधार उनका है वो एमबीयू अपडेट किया जाए। फिर एमबीयू नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ देखिए 0 दिखा रहा है, मतलब सबको यहाँ पर एमबीयू करवाना ही करवाना है, ठीक है। स्टेटस चेक टू बी डन, यहाँ पर भी आपका 0 है चेक करने के लिए। तो ये आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया है कि एमबीयू क्या है और किस किस जो है एज या आयु स्तर तक हमें करना है, किन बच्चों का करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में, चाहे आपका विद्यालय प्राइमरी हो चाहे आपका जूनियर हो, दोनों केस में आपको करना है, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पर दो कैटेगरी हैं, 5 से 15 साल के बच्चों का और 15 साल से ऊपर बच्चों का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग संशय में ये होते हैं कि हमने आधार जो वेरीफाई किया था प्रेरणा पोर्टल पर, देखिए तो आधार वेरिफिकेशन आपका अलग है। जिन बच्चों का आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया है उनका एमबीयू स्टेटस क्या है, ये अलग चीज़ है। एमबीयू क्या होता है आपका, मैंने बताया कि यहाँ पर आइरिस का और फोटो का और आपका जो भी यहाँ पर दिया गया है फिंगरप्रिंट्स का, उसका अपडेशन होता है कि आपने दोबारा आधार बनवाया तो क्या उसका अपडेशन हुआ नहीं हुआ है। तो वेरिफिकेशन और एमबीयू जो आपका दोनों जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आपके अलग अलग हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने विद्यालय का डाटा कैसे देखें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यूडाइस पे जो है यहाँ पर मतलब सर्च बॉक्स में आप यहाँ पर, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र है, जो भी आपका सर्च जो है इंजन है, उसमें आप यहाँ पर डालते हैं यूडाइस प्लस, ठीक है। तो जैसे आप यूडाइस प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ पहले से ही आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे देखिए आपके पास सामने खुल के आता है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, और इसी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे देखिए आपसे पूछता है यहाँ पर आपका जो है सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, मतलब लॉगिन करने के लिए आप राज्य का चयन करें। तो यहाँ पर हम राज्य, मेरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चयन कर लेता हूँ। तो देखिए आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, आपको यहाँ पर कहीं आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि सेशन कौन सा। आप देखिए मैंने पहले लॉगिन कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप अपने विद्यालय का, जहाँ पर पूछता है यूज़र नेम, वहाँ विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। उसके बाद आप जो पासवर्ड बनाए हैं
पासवर्ड डाल देंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आप पासवर्ड बाय द वे भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं और वहाँ से अपना नया पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं उस नए पासवर्ड के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर सेशन जो है 2025-26 ले रहा हूँ, क्योंकि अभी सेशन वही आपका चल रहा है। तो मैं 25-26 जो आपका रेड वाला जो कॉलम है दाहिने साइड पे, इस पर मैं यहाँ पर गो टू 25-26 पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे आपके स्कूल का थोड़ा जो जनरल प्रोफाइल होता है वो आपका यहाँ पर खुल जाएगा सामने आपके डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर आप लैपटॉप में खोल रहे हैं, पीसी में, तो आपको जितने यूडाइस पोर्टल पे जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपको बाएं साइड में आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है स्कूल डैशबोर्ड दिख रहा है, स्कूल डिटेल दिख रहा है, तो ये आपको पीसी पर और लैपटॉप में आपको दिखेंगे या टैबलेट पे भी आपको दिखेंगे, अगर आपका जो है टैबलेट आपका लैंडस्केप मोड में है। लेकिन समस्या आती है अगर हम मोबाइल से करें तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो मोबाइल से जब करेंगे तो बाएं साइड पे देखिए सबसे यहाँ पर कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होती हैं। उन 3 लाइनों पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपको सारे के सारे जो डैशबोर्ड के पॉइंट्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे? स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। और मैं इसमें सबको बता रहा हूँ। स्कूल डैशबोर्ड क्या है, इसमें आपका डैशबोर्ड दिखेगा विद्यालय का है, इसमें कौन हेडमास्टर है, कैसे क्या है, किस कक्षा तक विद्यालय है। स्कूल डिटेल उसमें भी आपका हो जाएगा। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें होता है कि अगर आपके मतलब यूडाइस कोड पर कोई रिक्वेस्ट भेजा है कि इस बच्चे को आप जो है मुक्त कर दीजिए या उसकी टीसी काट दीजिए, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट नेम अपडेट में क्या होता है कि अगर बच्चे के नाम में थोड़ी सी त्रुटि होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज होता है, गड़बड़ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हर बच्चे के आपका यहाँ पर सूची मिलेगी। मतलब जो है अपार मॉड्यूल आप जानते हैं कि अपार आईडी आपको बनाने की होता है। फिर आप देखिए यहाँ पर आपका आधार एमबीयू मॉड्यूल और आधार कैप्चर स्टेटस, यही हमारे काम के हैं और हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहें अंत तक, आपको सारा का सारा क्लियरिफिकेशन यहीं से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने विद्यालय का देखना स्टेटस है क्या, एक हमारे पास एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पर आधार कैप्चर स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। जो आपका लिखा है न्यू लिखा हुआ है, आधार कैप्चर स्टेटस न्यू, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे देखिए आपके सामने जो विद्यालय आपका है उस विद्यालय की आपको यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखेगी। तो लिखा है आधार एथेंसिएशन समरी विद एमबीयू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको दिखेगा। अब यहाँ पर हम करते क्या कि जो बाएं साइड में आपके यहाँ पर दिख रहे थे डैशबोर्ड में, इसको यहाँ पर एक क्रॉस का बटन है, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। जिससे थोड़ा आपका यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्रॉस पे कर दे रहा हूँ टिक, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि फ़ोन में क्या होता है कि आप अगर ओपन करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बाएं साइड पे देखिए 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में जब करेंगे तो बाएं साइड पे 3 लाइनें बनेंगी और अगर पीसी में तो ऑटोमेटिक आपका खुल जाता है, ठीक है। तो 3 लाइनों पे क्लिक करके हम जो है जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन पर हम जा सकते हैं। फिर मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ जिससे मिनिमाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने बच्चों का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अब टोटल एक तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल जो है यहाँ पर आपका दिखाता है एनरोलमेंट के हिसाब से, और फिर उसके बाद क्लास वाइज 2 आपको डाटा मिलेंगे। डाटा जो पहला वाला होता है उसमें क्या होता है कि टोटल जो आपके इनरोलमेंट है वो उसके सापेक्ष कितने का वेरिफिकेशन आधार हुआ है, कितने का आधार है, कितने का नहीं है, कितने का पेंडिंग है 5 से 15 साल वाला, कितने का आपका 15 साल से ऊपर पेंडिंग है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल आपके 136 विद्यार्थी हैं और टोटल स्टूडेंट आधार प्रोवाइडेड, मतलब कितने बच्चों का आधार हमको प्रोवाइड कराया गया है गार्जियंस द्वारा। तो जितने बच्चों के आपके पास आधार हैं वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 114, मतलब 136 नामांकन टोटल है। हो सकता है कि कुछ बच्चों का एडमिशन जो है बिना आधार के हो गया हो, उनकी उम्र हो गई हो, तो वहाँ पर 114 आपका दिखा रहा है। फिर आधार वेरिफिकेशन जो है कितने का हो गया है, ठीक है। ये आप जब आधार वेरिफिकेशन कहाँ से करते हैं, प्रेरणा पोर्टल पर जब बच्चे का हम पंजीकरण करते हैं तो वहाँ से गार्जियन का आधार वेरीफाई होता है और बच्चे का आधार वेरीफाई होता है। तो कितने बच्चों का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, तो 114 में से 110 का यहाँ पर आपका जो है आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका हो गया है, और 3 का आपका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर दिखा रहा है यस मतलब ये हो कि आधार वेरिफिकेशन हो गया है, नो का मतलब क्या हुआ कि इतनों का आधार अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आधार कितना वेरीफाई नहीं है, आप जो है बच्चों का चेक कर सकते हैं किसका आधार वेरीफाई नहीं है। फिर ये तो आपका हो गया आधार वेरिफिकेशन। मैंने कहा कि आधार वेरिफिकेशन प्रेरणा से आपका अलग चीज़ है और एमबीयू आपका जो है अलग है। अब देखिए दिया गया एमबीयू स्टेटस ऑफ आधार वेरीफाइड स्टूडेंट, मतलब जिन बच्चों का आपने आधार वेरीफाई किया है उनकी एमबीयू मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की स्थिति क्या है। मतलब आपने आधार वेरीफाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है एमबीयू अपडेट हो गया है, आपको एमबीयू अपडेट करवाना पड़ेगा। नहीं है तो आपको वहाँ पर अपने पोर्टल के माध्यम से, यूडाइस के माध्यम से बच्चों का करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आधार वेरिफिकेशन
ये कंसीडर नहीं हुआ कि आपने एमबीयू कर दिया है, ठीक है। अब पेंडेंसी कैसे दिखा रहा है यहाँ पर आपका जो है एमबीयू की, तो लिखा है एमबीयू पेंडिंग एज 5 to 15, मतलब 5 से 15 वर्ष के बच्चों में एमबीयू कितना पेंडिंग है आपका, 48 पेंडिंग है। और एमबीयू पेंडिंग एज 15 एंड एबव, मतलब 15 साल से ऊपर कितना पेंडिंग है, ठीक है। फिर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, मतलब किन में एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, मतलब किन में आवश्यकता नहीं है। देखिए ये नॉट रिक्वायर्ड क्यों बता रहा है, हम लोगों ने क्या किया था कि विद्यालय में जो है जो आपका ये आधार जो वैलिडेशन होता है, मतलब जब बच्चे प्रेरणा पोर्टल से यूडास पे आते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या पहले से कर रखा है, जो वैलिडेशन प्रोसेस होती है वहाँ पर आपका जो है जो भी बच्चे का आधार नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग वैलिडेशन प्रोसेस हमने कर ली है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 59 बच्चों का यहाँ पर आपका एमबीयू जो है पेंडिंग नहीं है, मतलब इनका हो चुका है, इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है करने की। एमबीयू नॉट एप्लीकेबल, मतलब किसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर 0, मतलब ये कि एमबीयू हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए होना है। स्टेटस चेक टू बी डन, मतलब ये कि कितने करने होना है, उसका स्टेटस चेक करना है, वो आपका 0 है यहाँ पर अभी आपका, क्योंकि आपने यहाँ पर वैलिडेट नहीं किया है। तो ये आपका एक मोटा मोटा आइडिया हो गया पूरे विद्यालय का नामांकन के सापेक्ष कितने आपके पेंडिंग हैं। अगर आप इसी डाटा को देखना चाहते हैं, कक्षावार देखना चाहते हैं, तो आप कक्षावार भी यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षावार में देखिए आपको दिया गया वही कॉलम्स आपके वही हैं, बस ये क्लास 1 में कितने बच्चे टोटल आपके इन्वॉल्व हैं, कितने आधार यहाँ पर, जैसे आपका कक्षा 1 में समझा दे रहा हूँ, टोटल नामांकन आपका कितना है यहाँ पर 23 आपका कक्षा 1 में है, और टोटल आधार कितने हमें प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब गार्जियंस द्वारा, या हमारे पास आधार कितने बच्चों के 19 बच्चों के हैं। 19 में से कितने का आधार वेरिफिकेशन प्रेरणा पोर्टल से हो चुका है, वो आपका 18 का हो चुका है, और 9 यहाँ पर आपका 0 है, टू बी डन 1 जो है करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो 18 19 आपके हो गए, मतलब पेंडेंसी आपकी एक ही दिखा रही है इसमें। तो 19 में से आपके 18 वेरीफाइड है, एक आपका टू बी डन होने वाला है या करने के लिए किया गया है। फिर अब देखिए ये तो आपके आधार वेरिफिकेशन आपके 19, मतलब टोटल आपके 19 थे यहाँ पर आपके, और 18 आपका यहाँ पर वेरीफाइड है। तो जो आपने आधार वेरीफाई किया है उन्हीं में से आपको जो है एमबीयू स्टेटस चेक करना है। जैसे आपका 18 यहाँ पर है, यस में 18 लिखा हुआ है, तो 18 देखिए अब एमबीयू पेंडिंग दिखा रहा है, 5 से 15 आपके 11 है, और एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड आपका 7 है, मतलब 7 बच्चों का हमने एमबीयू कर लिया है। 15 साल से ऊपर आपका देखिए 0 है, एमबीयू पेंडिंग एज 15 एंड एबव, मतलब 15 साल से ऊपर, इनमें आपके 0 है, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चे 15 साल के होंगे ही नहीं, तो 0 हो गया आपका। एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड में क्या यहाँ पर आपका 7 है, मतलब इन बच्चों का एमबीयू स्टेटस आपका अपडेट हो गया है, तो इनका हमको नहीं करना है। तो 18 में से आपके 7 तो हो चुके थे, बच्चे कितने 11, तो 5 से 15 साल में 11 बच्चे आपके पेंडिंग है। इसी प्रकार से अगर आप 2 में देखें तो 2 में क्या है, 16 का नामांकन है, और आपका 10 के आधार प्रोवाइड कराए गए हैं, और 9 का वेरिफिकेशन हुआ है, 1 का आपका नहीं हुआ है, पेंडेंसी आपकी 0 है, ठीक है। जो 1 इसमें दिखा रहा है टू बी डन, ये पेंडिंग आपका है, भी चल रहा है, तो 9 1 10 आपका हो गया, ठीक है। तो 10 में से देखिए आपका यहाँ पर 1 आपने नहीं किया है, 9 किया है, तो 9 में से 5 आपके 5 से 15 साल के हैं, और ये आपके 4 जो बच्चे आपके, ये इनका जो है पहले से इनका एमबीयू अपडेट हो चुका है। देखिए 4 आपका दिखा है एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, तो एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड वो वाले हैं जिनका पहले से एमबीयू स्टेटस आपका अपडेट है, वो आपको नहीं करने हैं, जो पेंडिंग है वो आपको करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हर कक्षा का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा 4 का ले रहा हूँ, तो कक्षा 4 में आपके 33 बच्चे हैं, 33 में से 30 का आधार प्रोवाइड कराया गया, और 30 का वेरिफिकेशन हो चुका है। 30 में से यहाँ पर 9 बच्चे ऐसे इनका जो 5 से 15 साल के हैं, 9 बच्चे जिनका अभी एमबीयू पेंडिंग है, लेकिन 21 बच्चे, मतलब 21 9 30 हुआ टोटल वेरिफिकेशन में। आपने वेरीफाई जो है प्रेरणा से 30 की थे, 30 में से 9 का पेंडिंग है, मतलब 21 का आपका हो चुका है, उनको आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं करने की। तो ये हम लोगों ने पहले ही काम कर लिया था। इसी प्रकार से कक्षा 5 में तो ये आपने एक डाटा देख लिया पूरे विद्यालय का और कक्षावार। अब हमें मान लीजिए किसी बच्चे का एमबीयू स्टेटस अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर हम वहीं चले आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था बाएं साइड पे आपकी देखिए 3 लाइनें लिखी हैं, जहाँ पे लिखा है चूज एकेडमी के, उसके नीचे देखिए लिखा है 3 लाइनें बनी हुई हैं आपकी, तो मैं इसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वैसे देखिए आपके सारे के सारे फिर आपके पॉइंट्स वही खुलाते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी कहाँ गया था, आधार कैप्चर स्टेटस पे। अब मैं जाऊँगा किस में जाऊँगा, यहाँ पर आधार एमबीयू मॉड्यूल पे जाऊँगा, तभी मैं वहाँ से कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर आधार एमबीयू मॉड्यूल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे आधार एमबीयू मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे, वैसे हमारे पास थोड़ा निकल के आता है यहाँ पर आपका जो है आधार एमबीयू मॉड्यूल खुल के आता है, और यहाँ पर आप कक्षावार जो है इसको देख सकते हैं, कक्षावार इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्लास ग्रेड, आपको कक्षा का यहाँ पर चयन करना है। तो सेलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट क्लास में आप कोई भी एक क्लास यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए मैं कक्षा यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, मैंने कक्षा 4 ले ली, ठीक है। सेक्शन आपका यहाँ पर आल है, तो आल यहाँ पर आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आपका आप देखिए गो जो आपका बटन है लिखा है गो, मतलब आगे बढ़े या चले, तो गो पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे वैसे जो है जितने भी आपके बच्चे होंगे विद्यालय के उस कक्षा में, कक्षा 4 के, उनका स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर डैशबोर्ड वाले बिंदु है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, जो क्रॉस बटन है, जिससे कि आपका थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट दिख सके। अब देखिए यहाँ पर आपका एमबीयू एंट्री स्टेटस आल है, यहाँ पर आधार स्टेटस आपका आल, सब बच्चों का हम देख रहे हैं। जैसे पहला देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका जो बच्चे का नाम है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या स्कूल रिकॉर्ड नेम आपको दिया गया है, स्टूडेंट पेन नंबर दिया गया है, पेन नंबर बच्चे का क्या है। इसमें देखिए नेम में क्या है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, और इनिशियलाइज एज एसटी में 22-23। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। और देखिए हमने क्या किया था, इन बच्चों को जो है 22-23 में ही कर लिया था। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी दिखाता है कि किस सेशन में आपने यहाँ पर SDMS यहाँ पर देखिए 2022-23 में हमने इसको किया था, इस बच्चे को जो वैलिडेशन प्रोसेस था वो हमने कर लिया था, ठीक है। पेन नंबर है, कक्षा है, यहाँ पर सेक्शन है, फादर्स नेम मदर्स नेम है, और यहाँ पर देखिए आपका इसमें लिखा एंट्री स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है।
ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट, मतलब ये बात कि MBU स्टेटस क्या हुआ, इसका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर दिए गए हैं, नेम एज पर आधार यहाँ पर दिया गया, MBU स्टेटस MBU नॉट रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 22-23 सेशन में इसका जो है MBU अपडेट कर लिया था। और देखिए दिखा रहा है स्टेटस में कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB। तो 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर वेरीफाई करनी है, कौन कौन सी, नेम, जेंडर और DOB। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं मेल होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके एक जो आधार होता है उसमें फीमेल लिखा होता है, तो ये समस्याएं आती हैं, फिर आपका वहाँ पर आधार जो है MBU वेरीफाई नहीं करेगा। देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आती है, अगर बच्चे का नाम जो है आपने यूडाइस पोर्टल पर आपका नाम अलग है और बच्चे के आधार पे नाम अलग है, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो फिर आपका वहाँ पर वो वेरीफाई नहीं करेगा, मतलब वैलिडेशन प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, नेम, DOB और यहाँ पर आपका जेंडर। तो अगर जिस भी बच्चे का रिकॉर्ड आपका गलत है तो आप SO2 फॉर्म या SO3 फॉर्म भरवा करके जो है उसको सही करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डेटा बिल्कुल सही है तो आपका तुरंत वैलिडेशन प्रोसेस जो है सफल हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक बच्चे का और देखना चाहते हैं, तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका एक बच्चा है और उसका जो है यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। नेम है, यहाँ पर आपका DOB है और यहाँ पर आपका पे नंबर है। अब देखिए यहाँ पर आपका आधार नंबर ऊपर लिखा है दाहिने साइड पे और नेम एज पर आधार लिखा है। तो अब फिर देखिए यहाँ पर लिखा MBU स्टेटस MBU पेंडिंग एज 5 से 15। देखिए जब भी आपका ये MBU पेंडिंग वाली स्थिति आएगी तो वहाँ पर करना क्या कि आपको गार्जियन से संपर्क करना है और उनसे कहना है कि आप जो है जो भी आपका आधार सेंटर है या जो भी आपके कैंप लगते हैं BRC पर, वहाँ पर जाकर के अपडेशन करवा लें, ठीक है। तो जब भी आपका वो अपडेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आप जो है बाद में रिवैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो आप अपडेशन नहीं करवाएंगे तब तक आपका यहाँ पर जो है ऐसे ही दिखाता रहेगा पेंडेंसी। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि पेंडेंसी को हम कैसे हटाएंगे। हम गार्जियन से संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप जो है उनके में स्थिति क्या है कि उनका हो सकता है कि आधार बहुत पहले का बना हो, 5 साल से पहले का बना हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो मान्य नहीं होता, उसमें लिखा भी होता है कि ये केवल 5 वर्ष के लिए मान्य है। बाद में वो होता है कि इसका अपडेशन करवाना है, उन्होंने नहीं करवाया, तो यही स्थिति यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमें गार्जियन से संपर्क करना है और जितने बच्चे आपके पेंडिंग है वो आप वहाँ से डाटा आप ले लेंगे। मैंने बताया कि डाटा कहाँ से आपको मिलेगा, और बच्चे वाला अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो है इसी प्रकार से सूची देख करके आप जो है देख सकते हैं कि किनका किनका पेंडिंग है। तो जिनका पेंडिंग है उनके आप नाम लिख लेंगे और उनके गार्जियन से संपर्क कर लेंगे, उनसे कहेंगे कि आप जो है आधार अपडेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। तो इसमें कई स्थितियाँ होती हैं, मैंने बताया कि एक स्थिति ये होती है कि हो सकता है कि आपका आधार वेरीफाई ना हो, तो अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं तो वहाँ पर आपका स्टेटस दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। मैं उसकी भी आगे बात कर रहा हूँ। और जो आपके आधार जिनका वेरीफाई हो गया है तो उनका ये संभव नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि उनका जो है कि MBU जो है स्टेटस वेरीफाई हो। तो हम कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा कि आप जो है इसी पोर्टल के माध्यम से हर बच्चे का आप देख करके कक्षावार चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे नीचे यहाँ पर देखिए आपका रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड दिखा रहा है, फिर देखिए आपका पेंडिंग मिल गया, यहाँ पर आपका दिखा है दूसरा बच्चा आपका मिला, यहाँ पर आपका MBU स्टेटस MBU पेंडिंग 5 से 15 लिखा, एज क्या है 5 से 15। तो जो 5 से 15 वाले बच्चे हैं साल वाले, वो जो है उनका पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको ये काम करवाना है, ठीक है। गार्जियन से संपर्क करके इसको अपडेशन करवाना है। अगर आप यहाँ पर जो है इस पर डालते हैं रिवैलिडेट फॉर MBU करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रजिस्टर नंबर होता है गार्जियन के जो बच्चे होंगे उनमें एस मैसेज आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे रिवैलिडेट फॉर MBU, तो जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है इस पर जो लिखा है रिवैलिडेट फॉर MBU, इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे क्लिक करूँगा वैसे आपके सामने एक मैसेज फ्लैश होता है, प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन द आधार, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो आपका नीला बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है यहाँ पर कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक इंस्टीट्यूशन मांगता है। तो यहाँ पर आप जब एग्री पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि रजिस्टर नंबर हो, मतलब बच्चे के जो आधार में लगा होगा उस पर एक मैसेज आएगा कि आप जो है इसको MBU अपडेशन करवा लें। लेकिन गार्जियंस क्या होता है देखते नहीं हैं या उनके पास रिचार्ज ना हो उस टाइम पे, तो ये काम हमें ही करवाना है विद्यालय स्तर पर। तो जितने बच्चे पेंडिंग हैं उनकी आप सूची बना लें और उनके गार्जियन से संपर्क करके जो है ये आधार अपडेशन करवा लें, बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि इसी के बेस पे आपका DBT का पैसा ट्रांसफर हो, तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ तभी उन बच्चों को मिल पाएगा जब तक वो जो है MBU अपडेशन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर आप एग्री पे क्लिक कर देंगे, आई एग्री पे, तो उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन मैसेज पहुंचेगा वो देखिए वो जो है उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें करना है कि अपने बच्चों से जरूर बता देना है कि इनका पेंडिंग है, वो अपने गार्जियंस को बुला करके लेके आएँ और अपना जो है देखिए ये पेंडेंसी देखिए दिखा रहा है, जितने पेंडिंग है सब दिखा रहा है यहाँ पर आपका। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसमें कई केस और आते हैं कि अगर आपका वेरिफिकेशन मान लो फेल्ड हो, ठीक है, किसी बच्चे का वेरिफिकेशन फेल्ड हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कक्षा चेंज करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं यहाँ पर कक्षा यहाँ पर जो है 3 कर दे रहा हूँ और उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर गो पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप कक्षा चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कक्षा बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर गो पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे वैसे आप कक्षा 3 यहाँ पे खुल जाएगा। कक्षा 3 में देखते हैं यहाँ पर आपका देखिए जिनका आधार नहीं है उनके केस में आपने 9 भरा होगा, तो वो स्थिति अलग है क्योंकि उनका आधार अवेलेबल नहीं है। जब आप आधार अवेलेबल कर करके प्रेरणा पोर्टल से आप वेरीफाई करेंगे तभी आपका यूडाइस पे वो आएगा, दिखाएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपका यहाँ पर नहीं दिखाएगा कि आपका आधार नंबर दिया गया नॉट अवेलेबल, आपने यहाँ पर भर दिया है, ठीक है। पेंडिंग वाले देखिए आपको फिर दिखा रहा है। मैं एक केस ऐसा बताने वाला हूँ कि जो है यहाँ पर आपका जो है जिसका वेरिफिकेशन नजर से ये दिया गया है आपको, थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या इसमें स्थिति रही होगी।
देखिए ये दिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चे का नाम है, तो यहाँ पर है क्या, ये आपका अनुष्टि लिखा हुआ है, और ये आपकी कक्षा 3 की बच्ची यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा क्या, आधार नंबर आपका इसका तो है, नेम एज आधार भी दिया गया है। तो इसका वेरिफिकेशन जब हमने वहाँ पर किया था प्रेरणा पोर्टल पर, तो वेरिफिकेशन में नहीं हुआ था। इसमें दिक्कत ये थी कि लड़की है, ये उसमें लिखा था आपका मेल लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस कार्ड जो है वहाँ पर आपका मिसमैच जो है नहीं हो पाया। यहाँ पे लिखा भी है, रीजन लिखा है आधार, नेम, जेंडर, डीओबी मिसमैच। तो नेम, जेंडर और डीओबी 3 आपके मुख्य चीज़ें हैं। अगर ये मिसमैच होंगी तो फिर आपका वहाँ पर प्रेरणा पोर्टल से वेरीफाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी आपका जब करेंगे वैलिडेशन तो वैलिडेशन नहीं होता है। अब लिखा है वैलिडेट अगेन, तो यहाँ पर आप दोबारा कर सकते हैं। मान लिया आपने करेक्शन करवा लिया, तो जब ऐसी स्थिति होगी तो आप बच्चे जब भी आप ये MBU अपडेशन करवाएं, तो जो बच्चे के आधार में गलतियाँ हैं, चाहे वो नाम संबंधी गलती हो, चाहे डीओबी संबंधी गलती हो, मतलब जैसी भी गलती हो, वो साथ में साथ आप गार्जियन को थोड़ा सजेस्ट कर दें कि इन गलतियों को भी जो है वो अपडेट करवा लें, जिससे कि आपके बच्चे का डाटा जो आपका विद्यालय में रिकॉर्ड है वो आधार से आपका मैच हो जाए। तो ये जब करवा लेंगे तभी आपका वेरिफिकेशन होगा यहाँ से। तो आप यहाँ पर जब ये चीज़ें हो जाएंगी सही, आपका जो है डीओबी यानी कि जहाँ पर जेंडर का दिक्कत था, लड़की है लेकिन वहाँ पर लिखा था मेल लिखा हुआ था, तो ये जब सही हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैलिडेट अगेन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपसे मांगेगा रिक्वायर्ड, वो आप वहाँ पर भर करके जो है कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर दिखा है, इसमें दिखा है कि वैलिडेट अगेन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर जो है फिर मांगता है यहाँ पर आपका प्लीज चेक द स्टूडेंट डिटेल मैच विद दैट मेंशन आधार। तो यहाँ पर कंफर्म को क्लिक कर देंगे। फिर आपसे मांगता है यहाँ पर आपका एग्री मांगता है, और एग्री के बाद यहाँ पर देखिए आपका वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDI, मतलब ये हुआ कि अभी भी इसका जो है यहाँ पर आपका अपडेशन नहीं हुआ है। तो जब तक अपडेशन होगा नहीं तब तक आपका ये बार बार फेड ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने दिखेंगी, फ्लैश होंगी, तो आप यहाँ पर इन पर करेक्शन करवाएंगे तभी आपका यहाँ पर दिखाएगा। देखिए वही आपका फिर दिखा रहा है आधार, नेम, जेंडर, डीओबी मिसमैच, ठीक है। तो जो पेंडिंग वाले हैं वो आप इनको देख लेंगे, उनके गार्जियन से संपर्क करके उनका अपडेशन करवा करके तब उसके बाद दोबारा आप करेंगे तो आपका ये जो है यहाँ पर जो पेंडेंसी है वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। रिवैलिडेट करेंगे तो आपका जब ये पेंडेंसी जब आप करेक्शन करवा लेंगे, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रीवैलिडेट फॉर MBU, तो आपका वो पेंडेंसी आपकी हट जाएगी। वहाँ पर आपका लिखेगा MBU नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका वो जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी रही, जो भी आपके पेंडिंग है उनको आप जो है उनके गार्जियन से संपर्क करवा करके जो है करेक्शन आप करवा सकते हैं। तो इसमें 3 मुख्य चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, मैंने कहा कि आप जो है अपना डाटा देख लेंगे विद्यालय का स्टेटस से कि कितने बच्चे पेंडिंग हैं। फिर आप यहाँ पर कक्षावार भी आप देख सकते हैं। फिर कक्षावार में क्या होता है कि कौन कौन से बच्चे का है, तो फिर आपको मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, पर मॉड्यूल में, और वहाँ पर आप क्लास का सिलेक्शन कर लेंगे। क्लास के सिलेक्शन के बाद जिनमें दिखा रहा है कि पेंडिंग आपका है 5 से 15 या 17 से एबव है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। एक मैं और दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको जो है जैसे कक्षा 5 में आपका 17+ वाला मैं देख रहा हूँ, एक दिख रहा है हमको यहाँ पर कक्षा 5 में लेता हूँ यहाँ पर आपका, और गो पे क्लिक कर देता हूँ। गो पे करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर कक्षा जो है एक पेंडेंसी आपको दिखेगी यहाँ पर आपका जो है 5 से 15 के अलावा दिखेगी आपको। यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको जो है 15+ की आपको दिखेगी यहाँ पर आपका जो है जो 15+ बच्चा आपका यहाँ पर है। 5 से 15 तो आप देख ही लिए हैं, 15+ में कैसे आपको दिखाएगा वहाँ पर आप थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। देख रहा हूँ मैं इसमें है कि नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको जो है, तो उसके बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको जो है, जिससे कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए, यहाँ पर समस्या कोई आपको वहाँ पर ना दिखे। एक बच्चा हमने वहाँ डेटा में देखा था, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, मुझे लग रहा है मिल जाएगा। देख रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको चेक करके, 5 से 15 भी मिल रहा है, 5 से 15 पेंडिंग बता रहा है। ये देखिए, हाँ ये देखिए लिखा है यहाँ पर आपका, ये आपका रवि है, यहाँ पर आपका 15/7/2009 डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पर आपका जो है नेम एज पर आधार आपको दिया गया है, और MBU स्टेटस MBU पेंडिंग एज 15 एंड एबव। तो जो 15 साल से एबव है उनकी भी पेंडेंसी दिखाएगा। तो आप उनके गार्जियन से संपर्क कर लेंगे और उनसे कहेंगे कि आप जो है इस संबंध में आप जो है अपना आधार अपडेशन करवा लें, क्योंकि आपका यहाँ पर पेंडेंसी दिखा रहा है। और जब आप DBT का हवाला देंगे तो हो सकता है कि वो काम जल्दी करवा लें कि आपका DBT का पैसा नहीं आएगा। तो ये हम करेंगे, ठीक है। 2 कैटेगरी में, 5 से 15 वर्ष के बच्चों का और 15 साल से ऊपर के बच्चों का, और जिनका आधार नहीं है उनके में तो खैर जो जब आधार वेरीफाई नहीं तो वहाँ पर MBU की बात ही नहीं होगी। कुछ में क्या है कि अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है, कुछ गलतियां हैं, जेंडर मिसमैच है, DOB मिसमैच है, नेम मिसमैच है, तो आप उसको इसके साथ ही करेक्शन करवा लेंगे। बाद में आपका जो है MBU स्टेटस आप जो है वहाँ पर जब करेंगे रीवैलिडेशन, तो आपका वहाँ पर पेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इस पेंडेंसी को हर हाल में खत्म करता है समय रहते। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बारे में या इस सेशन के बारे में ज़रूर जानकारी मिलेगी। MBU स्टेटस क्या है, कैसे करना है हमें, और सारा का सारा मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।